हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून. Once again I welcome you all on the SSB Guide mobile application. I hope you guys are doing very great. कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद जय हिंद जय हिंद. बढ़िया हो सारे? फटाफट से सारे मेरे बच्चे लाइव आ जाएंगे. देन विल स्टार्ट विद द सेशन फॉर टुडे. कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो जी, बढ़िया हो? एक दो मिनट और वेट करते हैं. देन विल स्टार्ट विद द सेशन फॉर टुडे. सर आज एनडी एक्सप्रेस लॉन्च होगा? हाँ जी बेटे. इंग्लिश की क्लास कब से होगी? कल या परसों से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी. कल आ जाएंगे सर बेटे. चलो जी, स्टार्ट करते हैं बेटे आगे हमारे टॉपिक को. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रूल ऑफ ट्रेपीजियम पढ़ा था, जहां पर हमने 3 डाइसिस को थ्रो किया था और हमने पढ़ा था कि सम मिनिमम 3 हो सकता है, मैक्सिमम सम हमारा 18 हो सकता है. ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे जी. चलिए, अब मैं 3 जो है वो कॉइन्स को छालूंगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बेसिक से करा रहा हूं, वार्म अप क्वेश्चन है जी आपका ये. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when 3 coins are tossed? When 3 coins are tossed. क्या प्रोबेबिलिटी है 2 हेड आने की जब 3 कॉइन जो है ना हमने टॉस किया? अब देखिए, 3 कॉइन का सैंपल स्पेस मैंने आपको बनाना सिखाया था बेटे. ठीक है जी, 4 बार हेड बनाते हैं जी, 4 बार टेल लिखते हैं जी, 2 बार हेड लिखते हैं जी, 2 बार टेल लिखते हैं, 2 बार हेड, 2 बार टेल, और हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल. अब मैंने बुक किया, ध्यान से देखना. गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो 2 हेड, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है. तो 3 केस बन रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केस मेरे कितने बन रहे हैं? 3. और टोटल केस मेरे कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. वैसे भी मैंने बताया था 2 का क्यूब होता है ना कॉइन के केस में, तो टोटल केस 8 बन जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी मेरी बुके 3/8 हो जाएगी जी प्रोबेबिलिटी. ठीक है जी. चलो जी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 3/8 बन जाएगी जब 3 कॉइन मैंने टॉस्ट किया 2 हेड आने की. अब देखिए, मैं सवाल में ना थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं. मैं आपसे पूछता हूं, इसी का सेकेंड पॉइंट, एटलीस्ट 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 2 हेड्स. मिनिमम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगेन सैंपल स्पेस बनाऊंगा, 2 हेड आने चाहिए मिनिमम. 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड,
2 बार टेल और हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मिनिमम 2 हेड आने की। ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा जी। ठीक है जी, 3 केस हो गए। एटलीस्ट 2 हेड है ना, तो मैक्सिमम तो 3 हेड भी आ सकते हैं ना। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ? 2 हेड या फिर 3 हेड। दो हेड या फिर 3 हेड। तो 2 हेड आने के क्या केस हुए? 3 केस हुए, और 3 हेड आने के एक ही केस हुआ। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/8 यानी कि 1/2। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? उस नंबर से लेके एन तक जाना होता है। जैसे एटलीस्ट 2 हेड्स हैं जी, तो 2 हेड से लेके तीसरे हेड तक भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैंने एक और सवाल इसके अंदर डालता हूं जी। एटमोस्ट 2 हेड्स चाहिए जी मुझे। इस बार सवाल में फिर चेंज करता हूं। इस बार मुझे चाहिए एटमोस्ट 2 हेड्स। क्या चाहिए? एटमोस्ट 2 हेड्स चाहिए। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स चाहिए। ठीक है, तो अब देखना जरा, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। मतलब 0 हेड से लेकर मुझे कहां तक जाना है? 2 हेड तक जाना है जी। 0 हेड से लेकर मुझे कहां तक जाना है मेरे बुग्गे? 2 हेड तक जाना है। मतलब 0 हेड का केस भी है, 1 हेड का केस भी है, 2 हेड का केस भी है। ठीक है जी, तो सैंपल स्पेस 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। ये ना मैं दोबारा जान के बना रहा हूं ताकि क्लैरिटी बने। आप एक ही सैंपल स्पेस से कर सकते हो सारे। फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एटमोस्ट 2 हेड्स चाहिए। आपको पता है इन पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है जी? पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है जी। ठीक है जी, पूरे सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना मेरे बुक्के, वो कितनी होती है? 1। मतलब इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जोड़ना 1 होता है। तो मुझे क्या चाहिए? एटमोस्ट 2 हेड्स चाहिए। तो इससे बढ़िया 1 में से 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं। हाँ या ना? देखो, एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हुआ? 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। इससे बढ़िया 1 में से तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड हेड, यानी कि हेड 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 तो एक ही बार आ रहा है। 1 माइनस 1/8, आंसर आ जाएगा 7/8। चाहे ऐसे कर लो, नहीं तो केसेस गिन लो। एटमोस्ट 2 हेड मतलब 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। तो ये रहा केस एक 2 हेड, फिर 1 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड और 0 हेड। तो ये 7 केस बने, तो प्रोबेबिलिटी सीधा क्या आ जाएगी? 7/8 आ जाएगी। गिन के करना है तो ऐसे हो जाएगा जी। कोई डाउट जी? गिन के करोगे तो ऐसे हो जाएगा जी। कोई डाउट मेरे बुग्गे? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कैलेंडर का। अब कैलेंडर आपको क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे कैलेंडर के टॉपिक को। देखिए, हमारे पास 2 तरीके के साल होते हैं। एक होता है जी लीप ईयर और एक होता है जी नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में अगर हम लोग बात करें, 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और इसके अंदर 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ठीक है जी, अगर हम लोग लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज होते हैं, और हफ्ते इसमें भी 52 ही होते हैं। हफ्ते कितने होते हैं? इसमें भी 52 ही हफ्ते होते हैं। बस एक दिन फालतू होता है, दैट इज 29 फरवरी। 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और इसका जो ईयर होता है, ईयर इज डिविजिबल बाय 4। ईयर इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 साल बाद आता है ना लीप ईयर। जैसे 2020 लीप ईयर है। क्यों? आप कैसे कह सकते हो 2020 लीप ईयर है?
क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो रहा है। 2024 है, लीप ईयर था जी। क्यों लीप ईयर था जी? 4 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे 2028 लीप ईयर होगा जी। क्यों होगा जी? 4 से वो डिवाइड हो रहा है। 7 चौका 28। ठीक है जी, बढ़िया। और नॉन लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी जैसी डेट नहीं है, तो ये इसमें 52 हफ्ते हैं। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल नहीं है जी। ठीक है जी। अब जरा चर्चा कहां से स्टार्ट होती है, कैलेंडर में सवाल कैसे बनते हैं जी, वो देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना जी। अब क्वेश्चन से आपको और मजा आएगा और इंटरेस्ट जगेगा। सवाल देखना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 Tuesdays in a non-leap year? in a non-leap year, नॉन लीप ईयर में 53 मंगलवार होने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या है जी, ये बताना है। 53 ट्यूसडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है जी, चलो। अब मेरे पास देखो, आपने कहा सर नॉन लीप ईयर के अंदर एक बात तो तय है कि 365 दिन होंगे और 52 हफ्ते होंगे। तो जब हफ्ते 52 होंगे तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, 52 वेडनेसडे होंगे, 52 थर्सडे होंगे, 52 फ्राइडे होंगे और 52 सैटरडे होंगे। ये बात तो तय है। अब 52 हफ्ते कितने दिन कॉन्स्टिट्यूट करता है जी? पहले तो ये देख लेते हैं। 52 इंटू 7 करता हूं मैं, 364 दिन बनते हैं जी। कितने दिन बनते हैं? 364। और मेरे साल में दिन कितने हैं? नॉन लीप ईयर है, तो मेरे नॉन लीप ईयर में 365 दिन है। तो ये 52 हफ्तों में 364 दिन तो चले गए। टोटल दिन थे 365, 364 दिन चले गए, बचा एक दिन। अब ये एक दिन क्या हो सकता है? ये हो सकता है संडे, हो सकता है मंडे, हो सकता है ट्यूसडे, हो सकता है वेडनेसडे, हो सकता है थर्सडे, हो सकता है फ्राइडे, हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। 52 ट्यूसडे तो ऑलरेडी डन है। अब ये एक दिन, ये सब में से कोई भी हो सकता है, बट चाहिए क्या मुझे? मुझे 53 ट्यूसडेज चाहिए। मतलब जो आखिरी दिन बचा है ना, वो भी क्या होना चाहिए? मंगलवार होना चाहिए, ट्यूसडे होना चाहिए। हो क्या सकता है? सातों में से कोई भी हो सकता है। चाहिए क्या? 1 ट्यूसडे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। कोई डाउट? यस और नो? थर 366 कहां डिवाइड हो रहा है 4 से? बेटे 366 तो मेरे बुग्गे डेज है। लीप ईयर में ना साल डिवाइड होता है 4 से। जैसे 2016 4 से जा रहा है ना, 2020 4 से जा रहा है। डेज थोड़ी डिवाइड करते हैं। राधिका कैसी बातें कर रहे हो बेटे? ठीक है, आंसर हो गया 1/7। कोई डाउट जी? चलिए आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा घुमाता हूं। तो हमेशा आप याद रखो कि नॉन लीप ईयर में 53, चाहे संडेज हो, चाहे मंडेज हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे थर्सडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, 53 कुछ भी कोई भी दिन होने की प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर में आंसर हमेशा 1/7 ही आएगा, है ना? अभी लीप ईयर में भी करेंगे बेटे, ओम अभी करते हैं लीप ईयर का भी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग exactly 52 Fridays in a non-leap year? एग्जैक्टली 52 फ्राइडेज, 52 फ्राइडे ही होने चाहिए। चलो जी,
तो एक साल में आपके पास 52 हफ्ते तो होते हैं, है ना, तो 52 फ्राइडे तो होंगे ही होंगे, बट 52 की जगह 53 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 52 जो हफ्ते हैं ना वो 364 दिन को पूरा करते हैं, और नॉन लीप ईयर के अंदर 365 दिन है, तो एक दिन वो छोड़ देते हैं। तो एक दिन ये क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। बट चाहिए क्या मुझे? फ्राइडे नहीं चाहिए, फ्राइडे नहीं चाहिए। क्यों फ्राइडे नहीं चाहिए मुझे? क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 52 फ्राइडे चाहिए। 52 फ्राइडे तो हो चुके हैं ना, बस अब जो आखिरी दिन बचा है वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल केस कौन में आएगा? संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 6/7 होगी, 6/7। कोई डाउट जी? डन है मेरे बच्चे? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बहुत ही बढ़िया जी, चलें आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देर आर 53 मंडेज। 53 मंडेज होने की लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है? 53 मंडेज होने की। अब देखिए लीप ईयर के अंदर हमारे पास कितने दिन है मेरे बुके? 366 दिन है, 366 डेज है। अब मुझे पता है एक साल के अंदर 52 हफ्ते तो होते हैं, तो कितने दिन पूरे हो गए? 364 दिन पूरे हो चुके हैं जी, है ना। बट मेरे पास कितने हैं? 366 है। 364 पूरे हो गए, यानी कि 52 हफ्ते पूरे हो गए, यानी कि 52 संडे हो चुके हैं, 52 मंडे हो चुके हैं, 52 ट्यूसडे हो चुके हैं, 52 थर्सडे हो चुके, वेडनेसडे हो चुके हैं, 52 थर्सडे हो चुके हैं, 52 फ्राइडे हो चुके हैं, और 52 सैटरडे हो चुके हैं। ये डन हो चुका है जी हमारा सारा। अब मुझे एक और मंडे चाहिए, 53 मंडे चाहिए ना, तो ये 2 दिन बचे हैं। ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? ये 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव डेज हो सकते हैं ना। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे और संडे हो सकता है। यही ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना ट्यूसडे और सैटरडे हो सकते हैं 2 दिन? कॉन्जिक्यूटिव डेज होंगे ना, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ऐसे दिन हो सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, 2 दिन बचे हैं। अब मुझे क्या चाहिए? 53 मंडे चाहिए। तो मंडे कहाँ कहाँ आ सकता है जी? या तो संडे मंडे हो जाए तो एक मंडे हो जाएगा पूरा, या मंडे ट्यूसडे हो जाए तो भी एक मंडे हो जाएगा पूरा। तो कितने ऑप्शन है जी? 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/7। तो लीप ईयर के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है? 53 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी होने की, 2/7 है बेटे। ठीक है जी, वेरी गुड। समझ आया सबको? आज बेटे छोटी क्लास लूंगा थोड़ी सी ना, एक्चुअली एकेडमी में फंक्शन है, डीजे पार्टी है आज, एसएसबी गाइड एकेडमी में हमारी ना, डीजे लगवाया, वो स्टार्ट करवाना होगा। ठीक है जी। हाँ जी बेटे, आपका कमेंट विजिबल है सार्थक? पिछले वाले में क्या दिक्कत है बेटे बताओ, क्या समस्या है इसमें? एग्जैक्टली 52 फ्राइडेज चाहिए थे मुझे। ठीक है जी, एग्जैक्टली 52 फ्राइडेज का मतलब समझ रहे हो क्या है? एग्जैक्ट 52 फ्राइडे, 53 नहीं होने चाहिए, तो ये वाला क्रॉस लग जाएगा। 53 इसके अंदर 53 नहीं होने चाहिए। हेलो, बढ़िया जी। क्या चीज?
अच्छा यार मैं क्लास में था। चलो हाँ हाँ गुरदयाल। हाँ हाँ। अच्छा वो डिस्पोजेबल तो लेके आया हुआ ना साथ वो। मैंने उसको 2 लड़के देने ना। ठीक है ठीक। ठीक है जी। ठीक है ठीक। ठीक है जी। चलो वीडियो वगैरह बनाना पार्टी की और मेन्यू की। अच्छा इसका होमवर्क दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दे दूंगा। ठीक है जी। सर लीप ईयर है, 364 दिन रहे, 2 दिन कैन बी फ्रॉम 14 डेज। नहीं नहीं 2 दिन कैन नॉट बी फ्रॉम 14 डेज ना बेटे। ऑप्शंस तो 7 ही बनेंगे ना, क्योंकि वो 2 पेयर बन जाएंगे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ऐसे 2 दिन रह गए ना, 14 दिन थोड़ी रह गए हैं। समझा। चलो जी 5:30 है कुछ सर जी। 5:30 तो आपका वो बैच लॉन्च है ना इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देयर आर 53 मंडेज। लीप ईयर में 53 मंडे होने के, संडे मंडे 2 दिन रह जाएंगे ना, 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे 7 ऑप्शन है, तो मंडे 2 बार आ रहा है, संडे मंडे में और मंडे ट्यूसडे में, तो 2/7 हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट in a leap year there will be exactly 52 मंडेज। इस बार एग्जैक्टली 52 मंडेज चाहिए मुझे, 53 नहीं होने चाहिए, 52 चलेंगे। ठीक है जी। तो एक लीप ईयर है जी, लीप ईयर में दिन कितने हुए मेरे बुक के, 366 दिन हो गए। मैं आपको सारे केस करा रहा हूं इसके अंदर। कितने हो गए जी, 366 डेज हो गए जी लीप ईयर करके। अब एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ये तो मेरे सारे बच्चों को पता है। तो 52 इंटू 7 जब मैं करता हूं तो मुझे मिलता है 364। मेरे पास बच जाते हैं 2 दिन, 366 में से 364 तो चले गए, 2 दिन बच गए। मतलब लीप ईयर था तो ये 52 हफ्ते थे, तो 52 संडे डन हो चुके हैं, 52 मंडे डन हो चुके हैं, 52 ट्यूसडे डन हो चुके हैं, 52 वेडनेसडे डन हो चुके हैं, 52 थर्सडे डन हो चुके हैं, 52 फ्राइडे डन हो चुके हैं, और 52 सैटरडे डन हो चुका है। अब मुझे 52 ही चाहिए एग्जैक्टली मंडे ना, 53 नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने कहा ये 2 दिन जो बचे हैं, ये क्या हो सकते हैं 2 दिन जो बचे हैं मेरे पास, ये हो सकते हैं सर संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, और सैटरडे और संडे हो सकते हैं। यस और नो। बिल्कुल सर जी। बट मुझे तो चाहिए सर जी एग्जैक्टली 52 मंडे, और 52 मंडे हो चुके हैं डन, तो मंडे अब नहीं आना चाहिए, जो लास्ट के 2 दिन है ना उसके अंदर एक भी मंडे नहीं आना चाहिए। तो ये केस जहां 2 जगह मंडे आ रहा है वो कैंसल। बचे कितने, 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी 5 बटे टोटल 7, 5/7। डन है। वेरी नाइस। चलें जी आगे। एक और ट्विस्ट लो, और घुमाऊं, लो जी लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
that in a non leap year, so in a leap year, पहले leap year, there will be 53 Sundays और 53 Mondays, या 53 संडे या 53 मंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. What is the probability that in a leap year there will be 53 Sundays और 53 मंडे, 53 संडे या 53 मंडे. ठीक है जी. तो लीप ईयर है जी, तो एक साल में 52 हफ्ते तो है ही है. 52 इंटू 7 364 हो गया जी. 2 दिन बच गए जी. 366 में से 2 दिन माइनस कर दिए, 2 दिन रह गए. ठीक है जी. अब ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे और संडे हो सकता है. ठीक है जी. अब मुझे चाहिए या तो 53 संडे होने चाहिए या 53 मंडे होने चाहिए. अब 53 संडे कहाँ पूरे हो रहे हैं? संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 जगह आ रहा है संडे. एक तो यहाँ आ रहा है संडे और एक यहाँ आ रहा है. तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी जी. 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे बच्चे? 2/7 होगी. और 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 53 मंडेज. तो मंडे कितने आ रहे हैं? एक मंडे यहां आ रहा है और एक मंडे यहां आ रहा है. और का केस है, और मीन्स प्लस. तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी भी 2/7 हो गई, है ना. बट इसमें एक मैं माइनस कर रहा हूं, -1/7. अब ये माइनस क्यों किया मैंने? ये माइनस इसलिए किया क्योंकि 53 संडे और 53 मंडे था. अगर मैंने ये संडे मंडे वाला केस ले लिया तो इसमें तो 53 संडेज भी हो जाएंगे एंड इसमें 53 मंडेज भी हो जाएंगे. बट मुझे क्या चाहिए? दोनों में से या तो 53 संडे चाहिए या 53 मंडे चाहिए. दोनों इकट्ठे नहीं चाहिए. तो अगर संडे मंडे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो केस मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. आंसर आएगा 3/7. संडे मंडे इकट्ठे नहीं आना चाहिए, नहीं तो 53 संडे एंड 53 मंडे हो जाएंगे. मुझे और है, तो या तो संडे मंडे चाहिए या तो 53 संडे चाहिए 2/7, या 53 मंडे चाहिए 2/7 मंडे. बट संडे मंडे इकट्ठे नहीं आना चाहिए, तो वो एक केस एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि वो जुड़ गया ना इसके अंदर. वो एक केस मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो एक केस जो है संडे मंडे वाला है, ये 53 संडे भी ले लेगा और 53 मंडे भी ले लेगा, एंड का केस हो जाएगा. बट मुझे क्या चाहिए? या तो 53 संडे या 53 मंडे. तो संडे मंडे वाला माइनस करना पड़ेगा. ठीक है जी, बात समझे? मतलब बचे हुए देश में ही लगती है प्रोबेबिलिटी. हाँ जी बेटे. आदर्श राज वंस मोर. ठीक है बेटे, ले एक और बार बता देता हूं, दोबारा देखिए जी. एक तो ना मेरे दांत का दर्द ना ठीक नहीं हो रहा. याद है अभी पीछे मैंने कहा था 10 बजे प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी परसों, है ना. मैं खाना खाया, पता नहीं ऐसा लगा ना वो, उसके बाद मैं फिर पूछो मत, इतना तड़फा मैं क्लास भी नहीं ले पाया. फिर दर्द ही नहीं ठीक हो रहा, वो दिमाग तक जाता है ना दर्द दांत का यहाँ से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर देयर विल बी 53 संडेज और 53 मंडेज? या तो 53 संडेज या 53 मंडेज. देखो एक साल में 52 तो सारे पूरे हो गए, 2 दिन बच जाएंगे क्योंकि 364 दिन तो पूरे हो गए ना. 52 इंटू 7 करोगे तो 2 दिन रह जाएंगे. वो 2 दिन क्या हो सकते हैं? वो 2 दिन संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे और संडे हो सकता है. तो 53 संडे या 53 मंडे. अब 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जी? 2 बार संडे आ रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2/7 हो गया जी. 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 बार मंडे आ रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2/7. अब एक जगह पे संडे और मंडे दोनों आ रहे हैं, तो ये केस ऐसा है जिसमें 53 संडे भी हो जाएंगे एंड 53 मंडे भी हो जाएंगे. बट मुझे एंड तो चाहिए नहीं, मुझे तो या तो 53 संडे चाहिए या 53 मंडे, इकट्ठे नहीं होने चाहिए. तो इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी मुझे
माइनस करनी पड़ेगी, आंसर विल बी 3/7। सबके लिए आंसर 3/7 होगा। अगर मैं बोलूं 53 ट्यूसडेज और 53 वेडनेसडेज हो, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे भी कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो उसमें भी वो ट्यूसडे वेडनेसडे वाला केस माइनस हो जाएगा। सर पहली बार प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है अच्छे से बेटा, इसी चीज के तो पैसे हैं, बाकी सारे एक जैसे। चले आगे। न्यू ईयर हॉलीडेज है क्या, मैम बोल रही थी। नहीं बेटे मेरी तो नहीं है, मेरी क्लास चलती रहेगी बच्चे। बाकी नए टीचर्स की भी क्लास लगेगी। चलो जी, अब देखो सेम सवाल मैं ऐसे पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखता हूं आप समझ पाए या नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर there will be 53 Tuesdays और 53 Fridays। देखता हूं अब ये समझ पाए आपकी नहीं समझ पाए, इस सवाल से समझ आ जाएगा जी। चलो जी, 52 ट्यूसडे और 52 वेडनेसडे तो हो चुके हैं जी, 52 फ्राइडे तो हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 52 ट्यूसडे भी हो चुके हैं क्योंकि लीप ईयर है ना, 52 हफ्ते तो होते हैं। 2 दिन रह जाएंगे, वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे और संडे। अब मुझे या तो 53 ट्यूसडे चाहिए या 53 फ्राइडे चाहिए, तो 53 पहले ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 53 ट्यूसडे होने, ट्यूसडे यहाँ भी और ट्यूसडे यहाँ भी, 2 केस है तो 2/7 प्लस 53 फ्राइडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक फ्राइडे यहाँ भी एक फ्राइडे यहाँ भी है, तो 2/7। अब माइनस करूंगा क्या, नहीं, अब माइनस नहीं करूंगा मैं, अब माइनस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा माइनस, आंसर 4/7 है। माइनस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ट्यूसडे और फ्राइडे कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी है। हेलो, नहीं जी बोलो, क्या था, पार्सल है क्या है, हाँ जी रिटर्न है, हाँ तो वो आप वहीं रख दो, कोई बात नहीं। हाँ 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 वही है। अच्छा, पार्क के सामने है, फिर तो आप समझ गए होंगे। भेज दिया भी OTP। हेलो, एक सेकंड। एक सेकंड होल्ड करना भैया, देख रहा हूँ। फाइव 442 5, हाँ 5442 है, 5442, ठीक है ओके।
ठीक है जी, डन है जी। सर अगर 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे रहता तो माइनस होता, हाँ जी। अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे होता तो कॉन्जिक्यूटिव है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे वाला केस माइनस करना पड़ता। ठीक है जी, एक सवाल आखिरी इसके ऊपर, फिर बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट in a non-leap year, what is the probability that in a non-leap year there will be 53 Tuesdays और 53 Wednesdays? देखता हूं, अब दिमाग चलाना। या 53 ट्यूजडेज या 53 वेडनेसडेज। देखो यहां पर सवाल ध्यान से चेक करना, मैंने नॉन लीप ईयर लिखा है तो एक ही दिन बचेगा ना 365 डेज में से। 364 तो पूरे हो चुके हैं, एक दिन बच गया। अब ये एक दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है ना। तो या तो 53 ट्यूसडेज या 53 वेडनेसडेज। तो 53 ट्यूसडेज होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 और वेडनेसडे होने की भी 1/7, कॉमन तो है ही कुछ नहीं, तो आंसर आ जाएगा 2/7। ठीक है जी, डन है। चलो आज ना मैं यहीं रोक रहा हूं, छोटी क्लास ली आज, ठीक है। इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ आज, ठीक है। आज फंक्शन है ना, मुझे ना थोड़ा सा बस उसमें बिजी हूँ मैं, क्योंकि कोई है नहीं ना, मुझे ही देखना पड़ेगा सारा, ठीक है। उसके अंदर कोई मैसअप ना हो जाए, इसलिए मुझे ना जाना पड़ेगा। छोटे छोटे काम काफ़ी सारे हैं, पकोड़े शकोड़े बनवाने हैं, चाय शाय बनवानी है, ठीक है। ओके जी, तो आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, सॉरी फॉर टुडे, मजबूर हूँ, नहीं तो करा ही देता, ठीक है। चलो हाँ, वीडियो मैं डीजे नाइट की भेज दूंगा, आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। टुमारो मेरी छुट्टियां नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ आपको, मेरी छुट्टी एक दिन होएगी सिर्फ, न्यू ईयर वाले दिन। 31 और 1 तारीख की छुट्टी होती है मेरी, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ अमृतसर मत्था टेकने, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।